नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मोस्ट वेलकम टू आवर YouTube चैनल कुलदीप एडुहक। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज के ये वीडियो हम लेकर आए दोस्तों पार्ट 2 के रूप में। और जैसा कि पार्ट 1 मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि था फेबेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन था दोस्तों, यानी कि लेग्यूमिनेसी, और था पेपिलियोनेसी जो कि फेबेसी का ही एक पार्ट था दोस्तों। और इसमें हम अदर जो 2 पार्ट्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखेंगे और समझेंगे भी, एनालिसिस करेंगे दोस्तों। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक से आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सीजल पिनेसी, जो कि फेबेसी का ही सेकंड पार्ट है, और पहला था पेपिलियोनेसी, उसको मैंने ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया दोस्तों। आप सर्च करेंगे पेपिलियोनेसी फैमिली बाय कुलदीप एडुहक तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सीजल पिनेसी दोस्तों, और एक है मिमोसी, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं दोस्तों सीजल पिनेसी के बारे में और डिस्कस करते हैं इसको। तो सीजल पिनेसी दोस्तों, इसका हैबिट की बात करें तो इसका हैबिट मोस्टली जो इसमें सर्ब्स पाए जाते हैं दोस्तों, और फ्यू जो हैं यानी कि कुछ हर्ब्स और ट्रीज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो आपके सर्ब्स होते हैं दोस्तों, यानी कि झाड़ियाँ होती हैं इसमें मोस्टली। और रूट की बात करें तो डाइकॉट की जितनी भी फैमिली हैं दोस्तों, उन सभी में आपका नॉर्मल टैप रूट पाया जाएगा या इसी से रिलेटेड पाया जाएगा, कुछ मॉडिफाइड होके कुछ एडवेंटिशियस रूट के रूप बारे में। और आगे देखते हैं दोस्तों इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। अगला है आपका स्टेम। स्टेम जो इसमें होता है दोस्तों पाया जाता है इरेक्ट होता है, यानी कि ऊर्ध्व होता है, सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार होता है दोस्तों, और ब्रांच्ड होता है यानी कि शाखित होता है दोस्तों। और लीफ की बात करें तो लीफ आपका पिनेटली लोब्ड होता है दोस्तों, यानी कि ऐसे मिडरिप आपका रहेगा एक, तो इसके इधर भी आपका रहेगा लीफ, इधर भी लीफ, इसको पिनेटली लोब्ड बोलते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही डेंसर मीडियम में रहेंगे, यानी कि बहुत ही सघन मीडियम में रहेंगे, इसलिए इसको पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों अल्टरनेट रहेगा, यानी कि एक के बाद एक, जैसे यहाँ पर एक लीफ है तो एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस तरह से अल्टरनेट लीफ आपकी निकलेगी दोस्तों। और फिलोटॉक्सी जो रहेगी दोस्तों वो रेटिकुलेट वेनेसन में रहेगी आप, यानी कि दोस्तों जालिकावत श्रा विन्यास इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, यानी कि मिडरिप। और इससे जो अन्य शाखाएं मिलेंगी दोस्तों वो आपका जाल जैसे आपका दिखेंगी, इसलिए इसको हम रेटिकुलेट वेनेसन बोल देते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस जो आपका है वो यूजुअली यानी कि अधिकतर दोस्तों रेसियम्स पाया जाता है या पेनिकल पाया जाता है। फ्लावर की बात करें दोस्तों तो जाइगोमॉर्फिक होता है और बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी जाइगोमॉर्फिक, यानी कि एक ब्याज सममित होता है दोस्तों, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में हम बांट नहीं सकते हैं। और हाइपोगाइनस होता है दोस्तों, यानी कि जांघधर होता है, यानी कि जो फीमेल के और अदर पार्ट हैं वो ओवरी के नीचे से निकलेंगी दोस्तों, इसलिए इसको हाइपोगाइनस बोलते हैं। और कैलिक्स की बात करें तो दोस्तों कैलिक्स जो होगा नंबर ऑफ सेपल 5, सेपल इसकी यूनिट है दोस्तों, तो इसका नंबर 5 रहेगा। फ्यूज्ड रहेगा यानी कि आपस में जुड़े रहेंगे या फ्री भी हो सकते हैं। और इसमें इम्ब्रिकेट या एल्वॉल्वेट एस्टिवेशन आपका पाया जाएगा दोस्तों कैलिक्स में। और कोरोला की बात करें दोस्तों तो नंबर ऑफ पेटल्स जो होते हैं वो 5 होंगे, ये भी फ्यूज्ड और फ्री होंगे दोस्तों, विद असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला असेंडिंग होता है और दूसरा डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग और असेंडिंग में
फ़र्क आप लोग ज़रूर समझें दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों एंड्रोसियम की बात करें दोस्तों, तो एंड्रोसियम आपका इसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस जो होंगे वो 10 होंगे दोस्तों, जो कि 5+5 के 2 चक्रों में विन्यासित होंगे, यानी कि 2 वर्ल में आपका अरेंज्ड होगा। और एंथर जो होंगे दोस्तों बाइलोब्ड होंगे और डाइथिकस होगा। गाइनोसियम की बात करें दोस्तों, तो गाइनोसियम जो होगा दोस्तों वो आपका मोनोकार्पिलरी होगा, यानी कि एक ही कार्पिल इसमें पाया जाएगा दोस्तों। और यूनिलोक्यूलर होगा, सुपीरियर ओवरी और मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा दोस्तों। ये सब मैंने आपको वर्ड का मतलब पहले ही बता चुका है दोस्तों। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसे कि ओव्यूल्स जो होंगे दोस्तों वो ओवरी में मार्जिन पे स्थित रहेंगे दोस्तों। जैसे ये आपका ओवरी है तो इसमें जो ओव्यूल्स रहेंगे इसमें ऐसे मार्जिन पे, यानी कि किनारे किनारे ओवरी के व्यवस्थित रहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। फ्लोरल फार्मूला आपका दिया गया है। फ्लोरल फार्मूला मैं इसको रीड कर देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, क्रोला 5, एंड्रोसियम 5+5 के 2 चक्रों में विन्यासित और गाइनोसियम 1 और ओवरी सुपीरियर। ये था आपका फ्लोरल फार्मूला दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर करके पूछ लेता है। फ्लोरल फार्मूला आपको सभी फैमिली का अवश्य पता होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखते हैं इस फैमिली का, सीजल पिनेसी का। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें दोस्तों तो दिया है बार्क्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ बाउहिनिया सच एज बाउहिनिया रेसिमोसा, बाउहिनिया मालाबेरिका और सीजल पिनिया सेपिएरा, इल्स टेनिस, टेनिस देते हैं दोस्तों। टेनिस पैदा करते हैं कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए, यानी कि दोस्तों कॉमर्शियल यूज के लिए, जो कि कहाँ यूज होता है ज़्यादा, वाइडली यूज्ड इन टेनिंग में ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। आप लोग स्पीसीज का नाम ज़रूर याद कर लें दोस्तों, जैसे बाउहिनिया मालाबेरिका, बाउहिनिया रेसिमोसा, ऐसे एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लें। और आगे चलते हैं दोस्तों। और दिया है हर्टवुड ऑफ सीजल पिनिया सप्पान जो सीजल पिनिया सप्पान जो है दोस्तों वो क्या प्रोवाइड करता है, तो एक रेड ऑरेंज कलर का डाई ये प्रोवाइड करता है, जो कि कहाँ यूज होता है दोस्तों, तो कॉटन, सिल्क या ऊल को डाई करने में या रंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों। फ्रूट्स ऑफ टमरिंडस इंडिका यानी कि दोस्तों इमली का ये बोटेनिकल नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कोष्ठक में लिख दिया है। ये आपका कंटेन मिस होता है, इसमें एक एसिडिक पल्प होता है दोस्तों, आप सबने खाया भी होगा। बीज के ऊपर जो होता है वो खट्टा खट्टा होता है, उसको पल्प गुदा बोलते हैं हिंदी में, जो कि खट्टा होता है दोस्तों, इसलिए एसिडिक उसको बोलते हैं। जो कि किसमें यूज किया जाता है दोस्तों, तो यूज फॉर सावरिंग करीज, यानी कि करीज को खट्टा करने के लिए दोस्तों, या सॉसेस में चटनी बनाने में, और सम बेवरेजेज यानी कि कुछ पकवानों में भी इसका यूज किया जाता है, इसका टमरिंडस इंडिका का। और देखते हैं दोस्तों आपका एक है केसिया सुफेरा जो है दोस्तों वो आपका कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका जो लीफ यानी कि पत्ती होती है दोस्तों वो आपका रिंगवॉर्म यानी कि दाद के उपचार में प्रयोग किया जाता है, किसका, केसिया सुफेरा का। और देखते हैं दोस्तों पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा, इसका बोटेनिकल नाम है। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बिलायती कीकर बोलते हैं दोस्तों। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि सजावटी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों फ्लोरल डायग्राम आपका दिया है यहाँ पे टमरिंडस इंडिका का, यानी कि इमली का फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये आपका दोस्तों बाहर हो गया, ये है आपका कैलिक्स जो कि 5 होंगे दोस्तों, 3, 4 और एक 5, और ये करोला है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो एस्टाइवेशन था वो एस्टाइवेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन है तो यहाँ पे आउट है दोस्तों ये वाला, और यहाँ पे इन है तो यहाँ पे आउट है। इस तरह के जब हम विन्यास को पढ़ेंगे तो इसको इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे इसी को।
इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन हम बोलेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एंड्रोसियम जो होगा वो 5+5 के 2 वर्ल में विभाजित होगा या 2 चक्रों में विभाजित होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हो गया दोस्तों 3, और ये एक आपका ये हो गया 1 2 3 और एक 4 और एक 5 ये हो गया, और एक 3 और ये 2 5 है, यानी कि 2 वर्ल में आपका विभाजित हो गया दोस्तों। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 5 आपका दोस्तों ये देख सकते हैं एकदम किनारे किनारे जो हैं, 1 2 3 एक 4 और एक 5, ये एक वर्ल हो गया दोस्तों। और एक वर्ल आप एक चक्रीय देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 वर्ल हो गए दोस्तों। मैंने आपको बताया था एक वर्ल में 5 स्टेमेन आपके प्रेजेंट रहेंगे। ये था एंड्रोसियम की बात। अब गायनोसियम देखते हैं दोस्तों। तो ये मोनोकार्पिलरी होता है, यानी कि एक ही कार्पिल होता है दोस्तों, और यूनिलॉक्यूलर होता है। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एक ही लॉक्यूल है। तो ये था आपका दोस्तों फ्लोरल डायग्राम किसका, टमरिंडस इंडिका का, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये किसका चिन्ह है दोस्तों, तो ये चिन्ह है आपका कि बाइसेक्सुअल का चिन्ह है ये। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे मिमोसी फैमिली को देखते हैं दोस्तों। ये फेबेसी का ही एक पार्ट है। चलिए हम फटाफट मिमोसी फैमिली को भी कवर करते हैं। हैबिट देख लीजिए दोस्तों। तो हैबिट आपका है मोस्टली ट्रीज, यानी कि इसमें अधिकतर आपके पेड़ पाए जाएंगे। एंड आपका सर्ब्स और रेयरली हर्ब्स, यानी कि बहुत बिरले ही आपका हर्ब्स पाया जाएगा, यानी कि शाक इसमें पाए जाएंगे। मोस्टली आपका जो है वो पेड़ पाए जाएंगे, यानी कि ट्रीज पाए जाएंगे। रूट की बात करें दोस्तों तो नॉर्मल टैप रूट इसमें भी पाया जाएगा। और स्टेम की बात करें तो स्टेम इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, हैविंग स्पाइन या थॉर्न। स्पाइन या थॉर्न क्या होता है दोस्तों, तो हम बता दें कि जो स्टेम पर होता है एक कांटे जैसी ऐसी संरचना निकल आती है दोस्तों, या कांटा ही बोलें, जो कि शिकारियों से जो कि डेवलप होती है कि प्लांट को शिकारियों से बचाया जा सके। तो इसलिए इस कांटे जैसी संरचना ऐसे निकल आती है, तो इसी को हम स्पाइन या थॉर्न बोलते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। लीफ की बात करें तो लीफ जो है आपका बाइपिन्नेट है, यानी कि दोस्तों अगर हम लीफ बना देते हैं, ये लीफ है अगर आपका तो इधर एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, यानी कि दोस्तों इसके समानांतर ही इसके अपोजिट एकदम अगर निकलेगी तो बाइपिन्नेट हो गया, क्योंकि देख सकते हैं एक इधर और एक इधर, तो इसको हम बाइपिन्नेट लीफ बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे आपका निकला ही रहेगा, इसको बाइपिन्नेट लीफ बोलेंगे। और आगे देखते हैं दोस्तों, कंपाउंड रहेगा, यानी कि सघन माध्यम में रहेगा, बहुत ही डेंसर मीडियम में। और अल्टरनेट होगा दोस्तों एक के बाद एक। रेटिकुलेट वेनेसन पाया जाएगा, यानी कि जालिकावत शिराविन्यास सब मिलकर जाल बनाएंगे दोस्तों। मिडरिप से जो शाखाएं निकलेंगी वो मिलकर जाल बनाएंगे। और फिलोटॉक्सी वही बात हुआ दोस्तों। और इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो साइमोज होगा, साइमोज हेट या स्पाइकेट इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाएगा मिमोसी में। और फ्लावर की बात करें दोस्तों तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और इसको हम इस साइन से दिखाते हैं, ऐसे प्लस बना के इसको गोले में बंद कर देते हैं, इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं दोस्तों। और आगे देखते हैं दोस्तों, बाइसेक्सुअल रहेगा, यानी कि द्विलिंगी फ्लावर रहेंगे। और हाइपोगाइनस यानी कि जांघधर रहेंगे। कैलिक्स की बात करें दोस्तों तो नंबर ऑफ सेपल्स 5 होंगे। गेमोसेप्लस यानी कि दोस्तों गेमोसेप्लस कंडीशन होगा। और वॉल्वेट एस्टिवेशन मैंने आपको जो बताया था, वॉल्वेट या रेली एस्टिवेशन आपका पाया जाएगा दोस्तों। कोरोला की बात करें तो इसका जो यूनिट पेटल होता है उसकी संख्या 5 होती है, और फ्यूज्ड होती है दोस्तों, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं कोरोला। और वॉल्वेट एस्टाइवेशन इसमें भी पाया जाता है आपका। एंड्रोसियम की बात करें दोस्तों तो इसका यूनिट आपका है स्टेमेन की संख्या न्यूमरस, यानी कि असंख्य होंगे दोस्तों। असंख्य को इस संकेत से हम डिनोट करते हैं। और एंथर जो होंगे दोस्तों बाइलोब्ड होंगे और डाइथिकस होंगे। और गायनोसियम की बात करें दोस्तों तो इसका यूनिट है कार्पेल की संख्या 1। और ओवरी जो होगी वो आपका सुपीरियर होगी दोस्तों, और यूनिलॉक्यूलर होगी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसमें भी आपका पाया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आप फ्लोरल फार्मूला को।
फ्लोरल फार्मूला आपका ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 4 और 5, अधिकतर 5 ही रहेंगे दोस्तों, और कोरोला 4 और 5, रेयरली 4 मिलेंगे इसमें भी, और अधिकतर 5 ही मिलेंगे। एंड्रोसियम मैंने आपको बताया था न्यूमरस होंगे, और गायनोसियम यानी कि मोनोकार्पिलरी, और ओवरी सुपीरियर होगी दोस्तों। ये था इसका फ्लोरल फार्मूला। आगे देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल, ऑर्नामेंटल्स यानी कि सजावटी प्लांट्स हैं। सजावटी पौधों की बात करें दोस्तों तो मिमोसा पुडिका यानी कि इसको हम सेंसिटिव प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोले तो छुई मुई पौधा बोलते हैं, जिसको छूने पर दोस्तों वो मुई जाती है यानी कि मुड़ जाती है, इसके पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छुई मुई इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में सेंसिटिव प्लांट बोलते हैं दोस्तों। और बात करें दोस्तों अल्बिजिया प्रोसेरा, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको हम सफ़ेद शिरीष बोलते हैं, और अल्बिजिया लेबेक इसको हम शिरीष बोलते हैं। और बात करें दोस्तों टेनिस की, तो टेनिस आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी बार्क्स में, छाल से, किसके, एकेसिया निलोटिका के, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में किक्कर बोलते हैं, और एकेसिया कटेचू से, जिसको हम खैर बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और एकेसिया ल्यूकोफोलिया जिसको हम सफ़ेद किकर बोलते हैं दोस्तों, और एकेसिया पिन्नाटा, इन सब से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो इसके छाल से हम टेनिस प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये कॉमर्शियल यूज में आपका बहुत यूज होता है। आगे चलते देखते हैं दोस्तों, आगे आप देख सकते हैं एकेसिया निलोटिका और एकेसिया कटेचू, ये किसके सोर्स हैं दोस्तों, तो वैल्यूबल गम यानी कि गम गोद के सोर्स भी हैं। ये आपका ऑर्नामेंटल में भी आ जाएगा, और ये आपका कॉमर्शियल में भी आ जाएगा दोस्तों, एकेसिया निलोटिका और एकेसिया कटेचू। और जाइलिया जाइलोकार्पा की बात करें तो इसमें गुड टिम्बर हमको इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जो कि कहाँ यूज होती है अधिकतर दोस्तों, तो रेलवे में यूज होती है। स्लीपर्स जो होते हैं डिब्बे में यात्रीगण जिस पे सोते हैं उस पर यूज होता है स्लीपर्स यानी कि सोने के लिए, और बोट बिल्डिंग यानी कि नाव को बनाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, जाइलिया जाइलोकार्पा की, और इसको हम टिम्बर के रूप में यूज करते हैं। नाम याद रखिएगा, जाइलिया जाइलोकार्पा। और दोस्तों आगे बात करें स्वीट एंड जूसी अरिल ऑफ पिथेकोलोबियम, पिथेसेलोबियम, ये स्पेलिंग गलत था दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया पेंसिल पे, पिथेसेलोबियम डलसे इज एडिबल, यानी कि दोस्तों इसका अरिल जो होता है पिथेकोलोबियम डलसे का, उसको हम खाने योग्य होता है, उसको हम खाते भी हैं। ये एडिबल में आपका आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये फ्लोरल डायग्राम है आपका, किसका है, तो ये मिमोसा का है दोस्तों। फ्लोरल डायग्राम देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका दोस्तों कैलिक्स हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, वो 4 ही है इसमें मिमोसा में, क्योंकि 4 ही कैलिक्स आपका पाया जाता है, मैंने बताया था रेयरली होता है। ये आपका 4 कैलिक्स हो गया दोस्तों, और कोरोला भी इसमें 4 हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। और एंड्रोसियम की बात करें दोस्तों तो इसमें एंड्रोसियम दोस्तों देख सकते हैं आपका इसमें 4 है, लेकिन ये रेयरली होता है क्योंकि अधिकतर 5 ही होते हैं आपके स्टेमन। और बात करें दोस्तों, ये है आपका गायनोसियम, जो कि फॉल्स सेप्टम की वजह से आपका बाइलोक्यूलर दिख रहा है, इसको फॉल्स सेप्टम बोलते हैं, यानी कि दोस्तों फॉल्स तरीके से ये सेप्टम यानी कि परत बन जाता है, इसलिए बाइलोक्यूलर देखने लगता है, लेकिन ये है तो यूनिलोक्यूलर ही। तो ये था आपका दोस्तों मिमोसा का फ्लोरल डायग्राम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स में बना भी सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अदर यूजेज, इसके अन्य कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। तो अदर यूजेज में पॉड्स ऑफ एकेसिया सिनुएटा, यानी कि एकेसिया सिनुएटा के पॉड्स में जो होता है दोस्तों क्या पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है दोस्तों, जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होती है, सेपोनिन पाया जाता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसको वॉशिंग हेयर शैम्पू में और मैन्युफैक्चर ऑफ शैम्पू में, यानी कि जो शैम्पू हम लगा के नहाते हैं दोस्तों उसमें यूज किया जाता है सेपोनिन का। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दोस्तों, जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है सेपोनिन। इसको हम शैम्पूज के मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका
सीजल पिनेसी और मिमोसी के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया और कंटेंट बेस्ड यानी कि कम से कम कंटेंट में आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं मैंने हैंड रिटन नोट्स इसलिए बनाए थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।